हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, एमपी टेट वर्ग 2 मेंस का नोटिफिकेशन का वेट करते हुए काफ़ी लंबा टाइम हो चुका है और इसी बीच आदेश आता है सीधी भर्ती के संबंध में, जो कि वित्त मंत्रालय से सीधा आया है, जिसमें ये बताया गया है कि 5 साल के अंदर जो है इनको 2.5 लाख भर्तियां करना है। और इसमें जो है मात्र जो 2024 का सेशन है उसमें केवल 8% ही इन्होंने रखा है। बाकी की जितनी भी पोस्ट है वो सारी की सारी 2025 और 26 में जो है ज़्यादातर भरी जाएगी। तो यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं कि हमारा जो वर्ग 2 का मेंस है वो कब तक होना संभावित रहेगा और इसके अलावा अन्य किन किन पदों पर जो है भर्तियाँ निकाली जा सकती है। तो आइए थोड़ा सा विस्तार में चर्चा करते हैं इस आदेश को। उससे पहले एक छोटा सा निवेदन है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आप देख सकते हैं ये आदेश आया है जो कि सीधा वल्लभ भवन वित्त विभाग से आया है। इसमें विषय आप देख सकते हैं, सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी के विभिन्न संवर्गों में भर्ती किए जाने के विषय में। तो यहाँ पर इन्होंने प्रथम श्रेणी भी दिया है। इसका मतलब जो है एमपीपीएससी जो एग्ज़ाम को कंडक्ट कराता है वो भी इसमें शामिल रहेंगे, जो कि 2.5 लाख पदों पर जो ये बता रहे हैं उसमें उनका संकल्प पत्र 2024 के रोजगार के अवसर बिंदु के उल्लेख है कि हम अगले 5 वर्षों में 2.5 लाख सरकारी नौकरियां प्रदान करेंगे। प्रत्येक वर्ष सरकारी कैलेंडर भी जारी किया जाएगा। और इसके 3 मुख्य बिंदु क्या क्या रहेंगे। अच्छा, इसमें एक चीज़ रहेगा कि जो ये प्रभाव पत्र है वो 22/11/2000 जो मतलब 22/2000 को है, 11/2022 को, उसमें 31 अक्टूबर 2024 से प्रभाव शून्य किया जाता है। इन परिपत्रों के आधार पर ऐसे रिक्त पदों पर जिन पर विभाग द्वारा 30 अक्टूबर 2024 तक निम्नानुसार कार्रवाई की गई है वह निरस्त नहीं मानी जाएगी। मतलब यहाँ पर 30 अक्टूबर 2024 से पहले पहले जो हो गया है हो गया। अब जो है किस तरीके से एग्ज़ाम कंडक्ट कराएंगे उसका विवरण इन्होंने दिया है। सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए कार्रवाई हेतु पत्र कर्मचारी चयन मंडल जो कि ईएसबी है, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग जो कि एमपीपीएससी और अन्य संस्थाओं द्वारा प्रेक्षित किए गए हैं। नियुक्ति की जा चुकी है परंतु कार्यभार ग्रहण नहीं किया शेष है। परीक्षा परिणाम के आधार पर नियुक्ति पत्र जारी किया जाना शेष है। तो इनको ये छेड़खानी नहीं करेंगे। अब जो है जो पद हैं बचे हुए, मान लीजिए 100 पद बचे हुए हैं, तो किस तरीके से भरे जाएंगे, यानी कि जो 2.5 लाख पद है वो किस तरीके से ये फुलफिल करेंगे, उसके लिए इन्होंने अपना ब्यौरा दिया है। राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी के सीधी भर्ती के रिक्त पदों की पूर्ति निम्नांकित गणना के अनुसार की जाएगी। सर्वप्रथम प्रत्येक संवर्ग में दिनांक 1/4/24 की स्थिति में सीधी भर्ती के रिक्त पदों की गणना की जाएगी। इसमें ऐसे पद जिनके संबंध में इन परिपत्र की खंडिका 2 के अनुरूप कार्यवाही कर्मचारी चयन मंडल या एमपीपीएससी और अन्य संस्थाओं में प्रचलन में है, रिक्त पदों की गणना में सम्मिलित नहीं किए जाएंगे। तथा 13% जो अन्य पिछड़ा वर्ग को रोके गए हैं होल्ड पर, उनको भी इसमें गणना में नहीं शामिल किया जाएगा। इसके अलावा ऐसे संवर्ग जिनमें रिक्त पदों की संख्या 1 से 50 है कि पद पूर्ति की चरणों की में भी की जाएगी, अर्थात 50% पद वित्तीय वर्ष 2024-25 में तथा शेष 50% पद जो है 25-26 में भरे जाएंगे। इसके बाद इन्होंने पूरे की पूरी तालिका दी है कि किस तरीके से भर्ती की जाएगी। अब यहाँ पर जो भी पद होंगे, सीधी भर्ती के रिक्त पद और सीधी भर्ती के कुल पद इंटू 100 करके हमें जो है परसेंटेज निकालना है। मान लीजिए किसी भर्ती में 200 पद आए हैं, कुल 200 पद हैं, और उस सीधी भर्ती और उसके बाद अगर हम देखें तो रिक्त पद कितने हैं, तो 100 रिक्त पद है इंटू 100 करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 50 पद जो हैं किस तरीके से इनका डिवीज़न होगा, उसका भी 33% यहाँ पर निकाला जाएगा। यानी कि 33% पद जो है रिक्त पदों की पूर्ति में किया जाएगा। इसके अलावा हम देखें, यदि 33% अथवा अधिक पद हैं और पर 66% से कम हैं तो उनकी जो पूर्ति है वो किस तरीके से की जाएगी। तो प्रथम वर्ष जो है 2024-25 इसमें 8%, फिर उसके बाद 46%, यानी कि 25-26 में ज़्यादातर पोस्टें आएगी। फिर उसके बाद बची हुई पोस्टें जो है 26 और 27 में भरी जाएगी। सेम यही है, अगर 66% से अधिक आता है तो
24-25 में 8%, द्वितीय वर्ष यानी कि 25-26 में 31%, इसके बाद तृतीय वर्ष 26-27 में 31 और 27-28 में बची हुई 30% पोस्ट जो है फुलफिल की जाएगी। इसके बाद हम देखें, अगर मान लीजिए किसी में रिक्त पदों की संख्या 200 से अधिक है तो उसमें किस तरीके से भर्ती की जाएगी। तो वही सेम कॉन्सेप्ट है। यदि 25% से कम है तो एक बार में रिक्त पदों की भर्ती हो जाएगी। यदि 25% अथवा अधिक है तो पर 50% से कम है तो 2024-25 में 8%, द्वितीय वर्ष में 46 और तृतीय वर्ष यानी 26-27 में 46% पोस्टें फुलफिल की जाएगी। अच्छा, आप देख सकते हैं 24-25 यहाँ पर दिया गया है, यानी कि 24 से लेके 25 तक वित्तीय वर्ष। उसके बाद यदि 50% अथवा अधिक है लेकिन 75% से कम है तो 24-25 में यानी 8%, 25-26 में 31%, 26-27 में जो है 31% और 27-28 में 30%। अगर ये वित्तीय वर्ष लेंगे तो यहाँ पर 31 मार्च जो है लास्ट डेट होने वाली है। उसके बाद नया वित्तीय वर्ष चालू हो जाएगा। और इसके बाद 75% से अधिक पोस्टें हैं तो वही कॉन्सेप्ट है, लेकिन यहाँ पर प्रथम वर्ष में केवल 8, फिर 23 और 23% जो है यहाँ पर फुलफिल होने वाली है भर्तियाँ। और इसमें आप देख सकते हैं राज्य शासन द्वारा डाइंग संवर्ग घोषित किए जा चुके हैं। संवर्गों में किसी भी प्रकार की कोई भर्ती नहीं की जाएगी। अनुबंधित वाहन है तो वाहन चालकों के पद पर सीधी भर्ती आवश्यक नहीं। जिन विभागों के पास स्वयं के वाहन है वे भी वाहन चालक के कार्य हेतु सेवाएं आउटसोर्स के माध्यम से प्राप्त करने पर विचार करें। विशिष्ट विभाग द्वारा जहां वाहन चालकों के लिए रिक्त पदों पर सीधी भर्ती की आवश्यक है वे वित्त विभाग के तथ्यों सहित प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए स्वीकृति प्राप्त करेंगे। अगर फ्रेंड्स इस तरीके की चीज़ें कंटिन्यूस अगर मैनेजमेंट इनका सही रहा तो हो सकता है कि जो सीधी भर्ती होती है, अच्छा बहुत सारों को सीधी भर्ती का मतलब पता नहीं होगा, उनको मैं क्लियर कर दूं। बहुत सारे जो अभी यंग एज में हैं, सीधी भर्ती वो होती है जहां पर एक एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है और सबको फेयर चांस दिया जाता है उस भर्ती पर सिलेक्ट होने का, उसे हम सीधी भर्ती कहते हैं। ऐसा नहीं है कि सीधी मतलब डायरेक्ट किसी को ले लिया जाएगा, बहुत सारे गलत मतलब निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो है अगर सही से अगर इन्होंने अप्लाई किया तो 2025 हमारे लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है फ्रेंड्स, जिसमें मुख्य रूप से वर्ग 2 और अन्य जो हैं परीक्षाएं इसमें हो सकती है। तो अब जो है 1-1.5 महीने का ही समय बचा है, तो जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं वो करते रहे। तो इस तरीके के आदेश आ रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर है। और इसके बाद एक चीज़ और होगी कि अभी महाराष्ट्र में चुनाव चल रहे हैं, तो महाराष्ट्र चुनाव के बाद में जैसे ही चुनाव ख़त्म होंगे तो उस पर भी विचार करके गवर्नमेंट कुछ ना कुछ डिसीज़न लेगी। तो हो सकता है कि जल्दी हमारे लिए कुछ अच्छी खबर देखने को मिले। तो ये ऑल ओवर अपडेट था फ्रेंड्स, जो कि हमने डिस्कस किया इस वीडियो के माध्यम से। और भी आपका कोई डाउट है तो कमेंट करें, कमेंट का मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।